नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। दीवारों के कान होते हैं, सुना था, पर देख पहली बार रहा हूँ। बैठक की दीवार से कान सटाए बैठी सलोनी को देख समीर ने टोका तो वो खिसिया कर बोली, पिछले 2 दिनों से बड़ी शांति है। टोह ले रही थी कि बगल में कोई है भी या नहीं। हाँ, पर टोह क्यों ले रही हो? ऐसे किसी के घर के झगड़ों का मजा लेना सही नहीं है। मजा नहीं लेती हूँ, चिंता होती है जब नए शादीशुदा जोड़े के झगड़ने की आवाज आती है, वो भी जंगलियों की तरह। शुक्र है आज शांति है, वरना लगता था कि कहीं एक दूसरे को कुछ कर ही ना दे। सलोनी की बात सुनकर फिक्र भरे भाव लिए समीर टिफिन और बैग उठाकर ऑफिस के लिए खाना होने लगा तो सलोनी उसे सी ऑफ करने के लिए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई। तभी उसे आभास हुआ कि लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए समीर ने ठिठक कर गर्दन हिलाकर किसी को अभिवादन किया। किसको अभिवादन किया, इस कौतूहल के साथ वो दरवाजे से बाहर निकल आई तो देखा बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर उसकी हम उम्र एक महिला खड़ी थी। सलोनी की नजर मिली तो परिचय की आकांक्षा ली वो मुस्कुराई। सलोनी समझ गई कि बगल वाले फ्लैट में रहने नव दंपत्ति के रिश्तेदार हैं। नमस्ते, मैं रुचि की मम्मी हूँ, कल ही आई हूँ। ओह नमस्ते, सलोनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो तपाक से बोली, कभी आइए ना मेरे घर। ये दोनों तो ऑफिस चले जाते हैं तो मैं बोर हो जाती हूँ। मैं जी जरूर, वैसे कब तक है आप? बस 2-3 दिन के लिए आई हूँ, सोचा देख आऊं इनकी नई गृहस्थी। आप आइए ना। आऊंगी कहकर सलोनी विदा लेना चाहती थी, पर रुचि की मम्मी बात करने के मूड में थी, सो बिना सवाल के ही बोले, कितना कोई टीवी देखे, मुझे तो सीरियल पसंद ही नहीं है। वही पारिवारिक लड़ाई झगड़ा, पता नहीं कैसे षड्यंत्रकारी सीरियल बनाते क्यों है, सब वास्तविकता से दूर। सलोनी अवाक खड़ी सोचने लगी, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। आने वाले तूफान से बिल्कुल अनजान ये बेचारी अपनी बेटी दामाद की सुखद गृहस्थी में डूबी है और वह उनकी बेटी दामाद के झगड़ों की आवाजें पिछले 4 दिनों से सुन रही है। ये आई है तभी बगल से कोई आवाज नहीं आई, वरना कभी रात को तो कभी ऑफिस जाने से ठीक पहले युगल दंपति झगड़ने लगते थे। हालांकि उनकी आवाज धीमी होती थी, पर इतना तो पता चलता ही था कि साधारण बातचीत नहीं है। एक बार मन में आया कि उन्हें सब बता दे, पर उनके चेहरे की रौनक देखकर कुछ कहने का मन नहीं हुआ। 2-4 इधर उधर की बातें करके वो भीतर आ गई। बिखरा घर समेटते हुए ध्यान बार बार बगल वाले फ्लैट पर ही लगा रहा। अभी 2-3 हफ्ते पहले ही रुचि अपने पति गौरव के साथ बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। ज्यादा बातचीत नहीं हुई, पर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हुआ। बेटी किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, कभी घर आना, उसने 1-2 बार कहा भी है तो प्यारे से मुस्कान के साथ रुचि ने हमें से हिला दिया। शुरू में नव दंपत्ति के साथ बाजार जाना और वहां से सामान से लदे फदे घर आना सलोनी को अच्छा लगता था। उन्हें देखकर उसे अपने बच्चे याद आते हैं। उन्होंने भी इन्हीं की तरह तिनका तिनका जुटाकर घर बसाया होगा, पर 1.5-2 हफ्ते के भीतर ही उनके प्रेमी युगल का तिलस्म टूटता नजर आया। दरअसल अगल बगल फ्लैट होने से दोनों के ड्राइंग रूम के बीच पतली सी दीवार है। जरा सी भी आहट के आर पार होने की पूरी संभावना रहती है। ड्राइंग रूम से रुचि और गौरव के बीच की खटपट सुनाई देने से उसके कान खड़े हुए। दीवार से कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ शायद गौरव रुचि की नौकरी करने के खिलाफ है। उन्हें झगड़ते सुन कई बार मन हुआ कि वो उन्हें रोके, पर समीर ने सख्त ताकीद कर दी थी, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की, हम पड़ोसी हैं, उनके माता पिता नहीं हैं। इस बात पर समीर से जिरा भी की थी कि क्योंकि हम नई पीढ़ी से डरने लगे हैं, हम उन्हें समझाने का बीड़ा नहीं उठाएंगे तो उनका जीवन न जाने किस दिशा में जाएगा। पर समीर के अनुसार बेवजह की दखल अंदाजी से स्थिति अटपटी ना हो जाए, कहीं उन्हें अपने मामले में टांग ना अड़ाने की हिदायत देकर बेइज्जत कर दिया तो समीर जो कहे, पर इनके बीच जो डिफरेंसेस है वो जड़ बनाए, इससे पहले उनकी काउंसलिंग जरूरी है। सोच विचार के बाद उसने निर्णय लिया कि दोनों की बेहतरीन के लिए बात रुचि की मम्मी की कानों में डालनी ही होगी। दूसरे दिन समीर के ऑफिस जाने के बाद उसने रुचि के घर की घंटी बजा दी।
दरवाजा रुचि की मम्मी की जगह रुचि ने खोला तो वो चौंक कर बोली, अरे आज आप ऑफिस नहीं गई? हाँ आंटी, मैंने सोचा मम्मी बोर हो जाएंगी तो छुट्टी ले ली। ओह, कहकर वो क्या करे, सोच ही रही थी कि तभी रुचि की मम्मी का उमंग भरा स्वर सुना दिया, अरे आप आइए ना, अच्छा किया आप आई हैं। रुचि, चाय तो बना ले आ। जा जी मम्मी। रुचि ने उनके आदेश पर गर्दन हिलाई। आर्या पार वाली मनोदशा में खड़ी सलोनी के मुंह से सहसा निकला, आपसे कुछ कहने आई हूँ। ये सुनते ही रसोई की ओर बढ़ती रुचि रुक गई। उसके रुकने और माथे पर सिकुड़न डालने देखने के अंदाज से उसे समीर की हिदायत याद आई, दूसरों के पचड़े में पड़कर अपनी फजीयत मत करवाना। सहसा हिम्मत टूटने लगी। मन में विचार उमड़ा, बेटियां माँ से हर बार शेयर करती हैं, क्या पता रुचि ने सब बताया हो, फिर किसी के व्यक्तिगत मामले को सरेआम उठाकर उनकी शर्मिंदगी की वजह क्यों बने। फिर वह उन्हें जानती ही कितना है, किस नाते वह मियाँ बीबी के झगड़े के बारे में बात करेंगी। क्या हुआ, आप कुछ कहने जा रही थी? रुचि की मम्मी ने टोका तो वो चौंक कर बोली, आज आप लोग हमारे यहाँ घर में डिनर पे आइए। ये सुनकर रुचि मुस्कुराती हुई बोली, अरे नहीं आंटी, इस बार रहने दीजिए। वो दरअसल आज हमने मूवी का प्रोग्राम बनाया है और उसके बाद बाहर ही डिनर करेंगे। तो फिर कल भी नहीं आंटी, 3 दिन के लिए तो ये आई हैं। गौरव शाम को फ्री होता है तो शाम कहीं ना कहीं इंगेज की है। अरे छोड़िए डिनर उनर, आप आई यही मुझे अच्छा लगा। रुचि की मम्मी ने उसे दुविधा से उभारते हुए भावनाओं में बह गई। मुझे तसल्ली है कि आप लोग बगल में हो। मैं रुचि से आज ही कह रही थी कि पड़ोसी ही वक्त बेवक्त काम आते हैं, इसलिए उनसे संबंध बनाकर ही रखने चाहिए। आप लोग इन बच्चों का ध्यान रखिएगा। रुचि और उसकी मम्मी के साथ खूब बातें हुई, पर वो बात ना हो पाई जिसे कहने वो यहाँ आई थी। रुचि अपनी मम्मी से गौरव के व्यवहार के बारे में कुछ बताया या नहीं, इस दुविधा में घिरी वो घर आ गई। 2 दिन बाद रुचि की मम्मी चली गई। उनके जाते उनके घर से फिर से झगड़ों की आवाज़ आने लगी। 2 दिन तो किसी तरह उसने बर्दाश्त किया, पर इतवार को आवाज़ इतनी ऊंची हो गई कि नीचे वाले मिसेस वर्मा ने सलोनी को फ़ोन लगाकर कहा, तुम्हारे घर के बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊं, तुम खुद आकर देख लो। चिढ़कर वो बोली और बाहर आ गई तो देखा फ्लोर के बाकी 2 घरों से भी ताका झाकी हो रही थी, पर कुछ कहने या करने की हिम्मत किसी को भी नहीं थी। सहसा उसने रुचि के फ्लैट की डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुला तो वंदनाती हुई भीतर गई और दोनों पर बरस पड़ी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। 2 दिन पहले ही तुम्हारी मम्मी तुम्हारी सुखी गृहस्थी का ढेर सा संतोष लेकर के गई है और आज तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जैसे झगड़ रहे हो। ये अपार्टमेंट है और लोग भी यहाँ रहते हैं, इस तरह से रोज रोज झगड़ा अच्छा है क्या? सलोनी के यूं डपटने पर रुचि आवाक थी और गौरव सन्न था। आंटी वी आर सॉरी, हमारी वजह से, हमें नहीं पता था। बुरी तरह हड़बड़ाया गौरव कुछ कहता और पहले रुचि ने सलोनी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद उसके घुटने पर सिर रखकर सुबक पड़ी। आंटी, मेरा शुरू से सपना था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़ी हूँ। आज जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है, तब ये मेरे पंख काट कर मुझे उड़ने से रोकना चाहते हैं। गौरव रुचि को कुछ कहने से रोकना चाहता था, पर सलोनी ने कहने दो, आज कह रही है, जब लड़ने में शर्म नहीं आई तो अब क्यों, कहकर उसे फटकारा और रुचि के सर पर हाथ फेरा। वो सुबकती हुई कहने लगी, इन्हें मेरा बाहर जाकर नौकरी करना पसंद नहीं है। माँ बाप के देखे सपनों को पूरा करने का समय आया तो ये मुझे जंजीरों से जकड़ कर रखना चाहते हैं। रुचि की हिचकियाँ बंद गई थी तो सलोनी ने आगन्य दृष्टि से गौरव को देखा, जो सजे बेबस खड़ा कभी रुचि को तो कभी उसे देखता जा रहा था। शर्म आनी चाहिए, अभी अभी तुम लोगों ने जीवन शुरू किया है, आगे कितना लंबा जीवन है, कैसे बढ़ोगे? माँ बाप तुम्हारे जीवन को देख संतुष्ट है क्या? अपनी जवानी में के साथ उनका बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो? और गौरव, तुम खुद को नई पीढ़ी के कहते हो? ऐसी नीच और पिछड़ी सोच है तुम्हारी। छी, तुम औरतों के काम करने के खिलाफ हो। मैंने इनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं अपने पारिवारिक जीवन में आँच नहीं आने दूंगी। आँच आने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी क्यों?
इसकी भी जिम्मेदारी है। तुम दोनों आपस में बात करो और संभालो अपनी मैरिड लाइफ को। आंटी अब शांत हो जाइए प्लीज़, आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। गौरव जो अब तक संयत हो चुका था, उसने सलोनी को भरोसा दिलाया। वो जीत का झंडा लिए बाहर आई और अगल बगल से झांकते पड़ोसी को सुनाकर कहा, कुछ लोगों को तमाशा देखना बहुत पसंद होता है। आग बुझाने के लिए आग के पास जाना पड़ता है। इस किस्से ने रंग दिखाया। उनका झगड़ा वाकई बंद हो गया। 2 दिन शांति रही। तीसरे दिन रुचि घर आई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। सलोनी को देखकर वो उसके गले लगकर बोली, आंटी उस दिन आपके आने से कमाल हो गया। गौरव अब मुझे हेल्प करता है। मेरी जॉब से उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। मुझे खुशी हुई कि उसने मेरी बात का मान रखा। आंटी एक खुशखबरी और है, मुझे कल बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा है। कानों तक फैली हुई मुस्कान के साथ एक कार्ड बढ़ाते हुए बोली, गौरव खुद देना चाहते थे पर थोड़ा शर्मिंदा है, सो आपके सामने आने से संकोच कर रहे थे। इस कार्यक्रम में फैमिली मेंबर्स को बुलाया है। आप मेरी फैमिली हो, जरूर आइएगा। सलोनी का मन उसकी बातों से भीग गया। परदेश में इन बच्चों के और कौन है ही। इस भावना के तहत वह समीर के साथ रुचि की कंपनी के सिल्वर जुबली पार्टी में गई। एक बड़े होटल में शानदार आयोजन रखा गया था। गौरव रुचि और समीर को देखकर बड़ी तत्परता उसके पास आया। आगे वाली पंक्ति में आदर से उनके साथ बैठाकर वो खुद भी उनके साथ बैठा। रुचि के बेस्ट एम्प्लॉय अनाउंसमेंट को लेकर उसे उत्सुक देख सलोनी को अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि उसे देखकर लगा ही नहीं रहा था कि 2 दिन पहले वो रुचि के काम को लेकर अपना पुरुषोचित दम दिखा रहा था। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। नारी सशक्तिकरण को लेकर एक नृत्य नाटिका की प्रस्तुत की गई। कंपनी के सीईओ द्वारा महिला वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर एक प्रभावशाली भाषण दिया गया। भाषण के तुरंत बाद वुमेन एम्पावरमेंट पर आम आदमी की धारणाओं को बदलने वाली एक नई सोच को लेकर प्ले शुरू हुआ। प्ले में रुचि को देखकर सलोनी चौंकी। डायलॉग डिलीवरी सलोनी को पहचानी सी लगी। एक दबी कुचली प्रताड़ित नारी के रोल को निभाती हुई रुचि ने बोलना शुरू किया तो वो हैरानी में डूबती चली गई और फिर उसने गौरव को घूर कर देखा, जो धीमे धीमे हंस रहा था। सलोनी का बस चलता तो वो उसके कान उमेट देती, पर वो शरारत भरे भाव में आंखों में लिए अपने कानों को माफ़ी मांगने वाले अंदाज में पकड़े बैठा था। असलियत जानकर सलोनी अपने दोनों हाथों से मुंह ढांपकर हंसती रही। समीर अपने अगल बगल देखकर कुछ मजारा समझ गया था। जोरदार एक्टिंग करती हुई रुचि के डायलॉग हूबहू वही थे जो घर की बैठक की दीवार से इस पर कान लगाकर सुनाई देते थे। झगड़े वाला सीन वही था, बस पति के किरदार में गौरव नहीं था। जो संवाद रुचि ने उस दिन सलोनी से कहे थे, वही उसे पोज में आज वह किसी औरत के सामने घुटनों के बल बैठकर मार्मिक अंदाज में बोल रही थी। कार्यक्रम के अंत में रुचि बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड लेकर चहकती हुई आई तो सलोनी ने हंसकर उसे गले लगा लिया। आप हंस रही हैं तो मैं पिटने के मूड में थी। मूड तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था, पर तुम लोगों की प्यारी सी शरारत और भोली सूरत देखकर किसी तरह खुद को रोका है। सलोनी आंखें तरेर कर रुचि से कहा तो गौरव और रुचि ठहाका मारकर हंसने लगे। सलोनी मायूसी भरा स्वांग रसते हुए बोली, टीचर हूँ, बच्चे का झूठ पकड़ने में माहिर हूँ। इस बार मात खा गई, मेरा सिर भी खा गई। ये कह कर वह इन बच्चों की शादी का क्या होगा। समीर बोले तो सलोनी रुचि और गौरव से धमकी देने वाला अंदाज में बोला, अब तुम लोगों को यही सजा है कि मेरी साख गिरने नहीं दोगी और किसी को नहीं बताओगी कि तुम्हारी झगड़ा असली नहीं था बल्कि प्ले की प्रैक्टिस थी। बिल्कुल नहीं आंटी, हम आपकी साख कतई नहीं गिरने देंगे और अपने झगड़े को ऐसे ही जारी रखेंगे। गौरव बोला तो सलोनी ने झट से उसके कानों को धीरे से पकड़ते कहा, खबरदार कहकर उंगली से चिताया तो सब हंस पड़े। आंटी हम तो उस दिन ही बता देते, पर अचानक ही रियलाइज हुआ कि मेरी एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि आप हमें डांटने चली आए। बस ऐन मौके पर ये शरारत सूझ गई
रुचि के खुलासे पर, इसे ना भूलने वाले वाक्य पर सलोनी और समीर देर तक हंसते रहे। 2 दिन बाद मिसेज वर्मा लिफ्ट में मिली और गंभीरता से सलोनी से बोली, भाभी जी आपने अच्छी फटकार लगाई दोनों की, अब उनके घर से झगड़े की आवाज़ नहीं आती है। हाँ जी, बस एक कोशिश थी, कामयाब हो गई, और क्या कहा जाए। सलोनी ने भी उतनी ही गंभीरता से जवाब दिया। तो पास खड़े समीर फुसफुसाए, लगता है एक्टिंग का असर तुम्हारे सिर चढ़कर बोल रहा है। जीवन में कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। एक्टिंग भी करके देख लेती हूँ। मिसेस वर्मा उसकी फुसफुसाहट और दबी दबी हंसी देख असमंजस में भरे अजीब से भाव के साथ रुकी। लिफ्ट के खुले दरवाजे से जल्दी से बाहर निकल गई। उनके जाते ही सलोनी और समीर की जबरन रोकी हंसी जो छूट गई तो देर तक बंद ही नहीं हुई। दोस्तों, आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, और पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। राधे कृष्णा।